स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.3 की क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्कस कर लिए हैं। तो ये है एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसको डिस्कस कर लेते हैं अब। तो इसमें क्या दिया हुआ, आ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ टेंट। तो ये तो हम उससे पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये हम पता कर सकते हैं स्लैंट हाइट। तो सोल्व करते हैं इसके पार्ट फर्स्ट को, सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले भी फिगर बना के कई बार बता रखा है कि जो ऐसे फिगर होता है कौन का, और ये हो गई रेडियस, और ये हो गई इसकी हाइट, और ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट। तो क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री का एंगल, और ये एंगल बन रहा है। तो ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, रेडियस बेस बन जाती है, हाइट परपेंडिकुलर बन जाती है, और स्लैंट हाइट हाइपोटेन्यूस बन जाती है। तो स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो इसी को मैं पहले भी समझा चुका हूं ये। अब स्टार्ट करते हैं। तो लिख देते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉन का स्क्वायर प्लस, या इधर लिख लूं थोड़ा आगे से, प्लस रेडियस ऑफ बेस, बेस पे ही होती है क्योंकि रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन, ये भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉन के बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड में लिख देना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। हाइट ऑफ ये स्लैंट हाइट को एस लिख लेते हैं, एस का स्क्वायर, इसको एच लिख लेते हैं, एच का स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगी। एच हमें क्या दी हुई है, 10 का स्क्वायर, आर हमें क्या दिया है 24 का स्क्वायर, और आ जाएगा एस का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा 100 प्लस 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, या चलो वैसे ही करके बता देता हूँ जैसे सिंपल में आप लोग करते होगे, 24 इंटू 24, ठीक है। वैसे अगर चाहो तो पहले ऐसे लिख के 240, मतलब 20 से मल्टीप्लाई करा 24 को तो 240, उसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 96 आएगा, 96 प्लस करके 6 3 3, ये आंसर आने वाला है वैसे तो जो मुझे लग रहा है, ठीक है। फिर भी करके देख लेते। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9 इंटू 4 4 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4। शायद यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे एक कैरी लेना छोड़ गया था। ये 6 9 8 17, गड़बड़ कैसे आ रही है, कोई नहीं, हो गया होगा। तो फिलहाल ये जो सही तरीका है इससे करके देख लो। 576, ठीक है, 576 आती है, ठीक है। और मुझे याद भी है 576 ही सही आंसर है, ठीक है। ये 576, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगी 676 प्लस कर देंगे इसको तो 676 इक्वल टू एस स्क्वायर। अब इसका रूट करोगे तो 25 का तो आपको पता है क्या होता है, वैसे कि यहाँ पे 6 देख के समझ जाओ तो इसकी यूनिट का डिजिट 6 होगा। उसके बाद इधर का डिजिट देख लो तो इधर का डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाना चाहिए शायद। इसको करके देख लेते हैं, इसका रूट खोल लेते हैं, ठीक है।
इसको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्लैंट टाइट। अब यहाँ पे आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एस स्क्वायर इज इक्वल टू 676। तो इसका रूट निकालने के लिए इसका स्क्वायर निकालना ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो का पेयर बनाओ, जैसे एट क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो इसका ये आ जाएगा 6 किसका आता है 6 का, ठीक है 6 6 36 होता है। और 2 किसका स्क्वायर है 2 का 4 होता है और 3 का 9 होता है। तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा छोटा वाला। तो 26 इसका आंसर है। तो S इज इक्वल टू रूट 676 इज इक्वल टू 26। देख लेना चाहे कैलकुलेटर से करके, ये 8 क्लास में पढ़ाया जाता है पर ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। तो इसका भी आ जाएगा 26। तो स्लैंट हाइट क्या होगी इसकी 26। इसको स्टेटमेंट में मैं देता हूँ, अभी नोट कर लो, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नोट नहीं किया है। तो नोट कर लिया होगा, इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूं मैं। इसको स्टेटमेंट कौन उधर बना लेंगे अब की बार में आके, ठीक है। तो लिख देता हूं स्टेटमेंट में स्लैंट हाइट of this conical tent is 26 मीटर। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई है। तो नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ इसके। द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज। तो इसको मिटा देता हूँ, नोट कर ही लिया होगा। फिर से मैं एक बार वो बनाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब टेंट बनेगा, इस टाइप का टेंट बनेगा, ठीक है कौन, तो बेस जो होगा उस पर तो टेंट नहीं होगा, वहां पे तो जमीन होगी। टेंट तो केवल ऊपर ऊपर से ही होगा ना। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उतना ही टेंट हमको चाहिए होगा, क्योंकि मार्जिन वार्जिन के लिए तो कुछ दिखाया नहीं इन्होंने कि यहाँ से ये सिलना विलना है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो उतना ही टेंट लगेगा, तो उसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास, कितना कैनवास चाहिए होगा, द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू बी मेक द एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट इस टाइप का है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, तो इसको लिख लो, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई हमें पता है 22/7, आर हमें पता है 24, एल हमने निकाल लिया है 26। तो अब इसको सॉल्व करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। अगर देखो कुछ कट सकता है तो काट लो, नहीं कट सकता तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हम करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते सबको, ठीक है। तो अगर करें तो यहीं पे करके दिखाता हूं मैं। 22 इंटू 24, 24 को वैसे चलो वैसे ही करो, 4 8
8 4 2 जा 8 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 8 12 1 5 5 28। इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर वापस किससे 26 से, क्योंकि ये और ये कर लिया। अब 26 से तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये आ जाएगा 8 6 जा 48 4 कैरी और 6 2 जा 12 और 4 16 1 कैरी 6 5 जा 30 1 कैरी था 31 इंटू 8 2 जा 16 6 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 2 5 जा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया, जिसका आंसर आ जाएगा हमारा डिवाइड बाई में 7 और ऊपर आ जाएगा 8 2 8 8 ही आएगा 6 6 12 1 कैरी 5 1 6 और 1 7। उसके अलावा 3 3 0 3 और लास्ट में 1। इसको थोड़ा साफ लिख लेता हूँ। ये आसानी से इस तरीके से ला सकते हो। उसके बाद क्या, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करके दिखा देता हूँ एक बार, यहीं पे ही डिवाइड करके भी यहीं पे ही दिखा देता हूँ मैं। 7 डिवाइडेड बाई 1 3 7 2 8 7 1 जा 7 तो ये आ जाएगा 6। तो ये 9 से जाएगा 63 4 और 6 टाइम में कट जाएगा और उसके बाद 8 रहेगा। तो 7 1 जा 7 8 में से 7 माइनस करा 1 आया। फिर इधर 0 लग जाएगी तो इधर पॉइंट लग जाएगा। तो 7 1 जा 7 ठीक है। फिर उसके बाद 3 7 4 जा 28। तो ये यहाँ से इस तरीके का कुछ आ रहा है। इसको अगर लिखो इधर तो 1961.14 इस तरीके का आपको मिलेगा। तो एरिया हमने निकाल लिया है। ये कैलकुलेशन करिए सिंपली जैसे करते हैं छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चों के हिसाब से करिए। तो इसको नोट करो फटाफट। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना होगा वो भी ले लिया होगा। अब तक काफ़ी टाइम मिल गया। मार्कर में इंक डालनी थी, इंक तो डली नहीं, मार्कर का ढक्कन जरूर खुल गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया। ठीक है, टोटल जो कर्व सरफेस एरिया था हमारा वो आ गया ये। ठीक है, अब हमें निकालनी टोटल कॉस्ट। तो लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल, ये एरिया ऑफ कैनवास है, एरिया ऑफ कैनवास इनटू यही इसका कर्व सरफेस एरिया और यही एरिया कैनवास का भी इनटू 70, क्योंकि 70 पर रेट है तो 70 कर लेंगे इसको। ठीक है, या रेट लिख दो, यहाँ पे रेट लिख दो। ठीक है, पर अब 70 लिख दिया तो 70 लिख देता हूँ। तो 1 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से कर लेते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट एक इधर कर देंगे। ठीक है, तो 961114 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 2
2 7 1 जा 7 9 7 1 जा 7 7 6 जा 42 और 4 7 9 जा 63 7 6 कैरी 7 1 जा 7 और 6 ये आ गया। तो दो यहाँ पे 2 के आगे पॉइंट था तो 2 के आगे पॉइंट लगा दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको 70 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13727 9.8। ठीक है, इतने रुपए का उसका खर्चा होगा। इसको स्टेटमेंट में लिख लूंगा फिर लिखूंगा अभी, उससे पहले आप नोट कर लो और तब तक मैं देख लेता हूँ आंसर सही है या नहीं है। थोड़ा सा कैमरा भी हिल गया, इसको सही कर दो पहले, स्क्रीनशॉट ले लेना फिर आप। हाँ मेरी अब ठीक है, ले लो। आंसर हमारा ठीक है, बस एक थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे ये जो 80 पैसे इसको पूरा रुपया ही बना दिया गया है, तो ये 80 पैसे की जगह 20 पैसे एक्स्ट्रा करके इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। इसको पैसे को क्या लिखना, इसको 1 रुपये ही बढ़ा देते हैं इधर, तो 737 इसकी 7 की जगह 80 कर दो, 1 रुपये बढ़ जाएगा तो 9 में 1 जुट के 80 हो जाएगा, तो 80 रुपीज़। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो अब इसको स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ। तो पहले इसको नोट कर लो आप लोग, मेरे हिसाब से नोट कर ही लिया होगा, इसकी तो वैसे कोई जरूरत है नहीं है। तो नोट कर लिया होगा तो लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ फिर लिख देता हूँ स्टेटमेंट में। द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इज 17 और 280 था ना शायद, 280। 1 मिनट में फिर चेक कर लूँ। ये था, अभी आपको तो ध्यान ही होगा, अभी 1372 80 रुपीज़। तो ये है आंसर। ठीक है, इसको देख लेना और नोट कर लो इसको फटाफट, उसके बाद बढ़ते हैं उसके वीडियो को ओवर करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मैं पूरे को इरेज कर देता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।